जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके बीच ये पहली क्लास आ रही है। क्लास का नाम आपने देखा होगा, T20 सीरीज। ये T20 सीरीज है क्या, ये दिमाग में कैसे आया और मैं इसमें क्या कराने वाला हूँ? तो बस 20 सेकंड लगेंगे सुनने में। 20 सवाल, 20 दिन, 20 क्लासें आपको मिलने वाली हैं। इन क्लासों में जो क्वेश्चंस हैं सारे रेलवे के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है आपको आते हों, लेकिन आपको तरीके सीखने हैं। क्या कुछ नया तरीका आप सीख रहे हो? पहले मैं आपको 20 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर बात करना स्टार्ट करता हूँ। क्लास को पूरा देखना, फिर इसके बाद मेरी बात सुनना। तो चलते हैं सीधे बिना समय खराब किए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सभी लोग, जितने लोग T20 सीरीज में बैठ रहे हो, हिस्सा ले रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो को पॉज करेंगे? अब वीडियो को पॉज करने के बाद ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद आप मेरा मेथड देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे, अगला भी ऐसे ही करेंगे। प्रॉपर पूरा वीडियो देखने से मैथ नहीं आएगी, ध्यान रखना। आप केवल वीडियो देख के मैथ लगाते हो, कभी नहीं आएगा। पेन कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज करो। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ऑप्शन आपके सामने आ गया है, आंसर आ गया है। सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट करो, फिर उसका मेथड देखो कि आपने जो किया है सर ने वैसे ही कराया कि कुछ अलग है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। सारे अभी आरपीएफ एसआई के पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? आरपीएफ एसआई के पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन लिखा है, सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य का एक नोटबुक, 40% की छूट और 20 रुपए के अंकित मूल्य वाला पेन 35% छूट पे खरीदा। सेल का उसे कितनी बचत हुई? मतलब उसने डिस्काउंट पूछा है। क्या पूछा है? डिस्काउंट। क्या करना है? सुनना, समझना। कैसे करना है ये एक बार ध्यान से देखना। पहले हम लोग बात कर रहे हैं, 70 रुपए इसकी कीमत है, इस पर डिस्काउंट 40% है। इस पर कीमत जो है वो 20 रुपए है, डिस्काउंट 35% है। इसका 40% 28 रुपये हो गया है। इसका 35% जो आपका हो गया है 7 रुपये हो गया है। कुल अगर हम बात करें 35 रुपये हो गया है। अगर आपको परसेंटेज निकालने में थोड़ी भी दिक्कत है, ठीक है, परसेंटेज हमसे सीख लीजिए, समझ लीजिए। इसका 10% 60 हुआ, 40% 28 हो गया है। इसका 10% 2 हुआ तो 30% 6 हुआ, 5% आधा हुआ तो 2 का आधा 1 हुआ, तो 35% का मान कितना हो गया? 7 हो गया। सीधे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर सभी ने सही किया होगा। आप सबने सही आंसर दिया होगा। अगले क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें सवाल क्या है। वही तरीका, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर कमेंट करें, फिर इसके बाद वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, सवाल ध्यान से देखिएगा। एक 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक जो रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई आपको दी है 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी, किसी बिजली के खंभे को 71 सेकंड में पार करती है। एक बिजली के खंभे को 71 सेकंड में पार करती है। तो लिखा है वही रेलगाड़ी एक लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 665 या 656 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? अच्छा, ये बात आप समझते हो कि जब भी कोई गाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई जाती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई। अगर तुम यहाँ से इतना निकालो कि 1136 मीटर जाने में उसको समय इतना लगा है, तो वही रेलगाड़ी को 656 जाने में समय कितना लगेगा? तो 656 में समय जो आएगा इसमें जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपने देखा दोनों वैल्यू जो है वो 8 से कट रही हैं। आपने इसे 8 से काटा तो 8 एकम 8 मिला, 3 8 चौको 32, 8 दूनी 16। आपने इसे 8 से काटा, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16। फिर से आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने इसे और भी काटा, माना इसे हम 2 से काट लें तो ये मिला है 71, इसे 2 से काट लें तो ये मिला 41। 71 का मान 71 है, 41 का मान 41 होगा। तो पहले का समय 71 था, 41 बढ़ गया तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन का आंसर आ गया 7 4 11। आंसर आ गया है 112 सेकेंड। अब ये बताइए, क्या क्वेश्चन करने का तरीका आपका भी ऐसे ही था? कुछ भी नया सीखने को मिला है तो सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका तरीका ऐसे ही था तो आप बहुत समझदार हैं, आप ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग इसको ऐसा भी करेंगे। आप चाहो तो कैलकुलेशन को इतना भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट ये कर सकते थे कि 1136 जाने का समय 71 सेकेंड है,
इन दोनों को जोड़ लो तो इतने जाने का समय कितना होगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया है, इतने में इतना गया तो इतने जाने का समय निकाला और पहले के समय में जोड़ दिया, तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका कम हो गया। यही T20 सीरीज है। आपका अगर एग्जाम में 5 सेकेंड भी बच रहा है तो बचाइए। किसी भी सवाल में अगर आपको ये लगे कि सर ये जो मेरा मेथड है वो आपके मेथड से आसान है, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ सीखूं, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना सीखना है, तो आपको भी मेहनत करनी है और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन, 20 क्लासें आपके सामने लेके आ रहा हूँ और क्वेश्चन करने के तरीके आपको सिखा रहा हूँ कि सवाल कैसे करने होते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक भी एग्जाम के बाहर का नहीं होगा। ये आरपीएफ एसआई के जो पेपर हुए हैं, पेपर मैच कर लीजिए, सारे वही सवाल हैं जो पेपर के एग्जाम में आए हैं। 2024 का आरपीएफ एसआई का पेपर है। सवाल ये है, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। अब इसके बाद आपको क्लास को देखना है। देखो, आपको ये बात पता है कि धारा की दिशा में चाल पता हो, धारा की विपरीत दिशा में चाल पता हो, और जब भी कभी आपसे बोला जाए कि धारा की चाल बताइए, तो दोनों को घटा के 2 का भाग देते हैं, ये बात सभी को पता है। और जब नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, ये बात भी आप सभी को पता है। अब करना क्या है, ध्यान देना। 734 किलोमीटर 30 घंटे में और आगे बोला है 734 किलोमीटर 12 घंटे में, दोनों को घटा के 2 का भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि 30 का भाग देने पर पॉइंट में आ रहा है, यहाँ भाग देने पर पॉइंट में आ रहा है। 2 बार पॉइंट में कैलकुलेशन करना, फिर उनको पॉइंट में घटाना, फिर भाग देना, क्वेश्चन भी पॉइंट में है, एग्जाम में समय काफी लग जाएगा। आपने समझदारी दिखाई। आपने कहा यहाँ अगर हम 5 का गुणा करा दें और यहाँ पर 2 का गुणा करा दें तो क्या होगा, ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगे। तो ऊपर से आपने 734 कॉमन ले लिया है। जब कॉमन ले लिया है तो ये 2 है, ये 5 है, डिफरेंस में मिला वो 3 मिला, और बटे में कितना हुआ, 60 मिला। जो मिलेगा, जो भी आपको मिला है उसको आपको 2 से भाग भी देना है। आपने एस से इसको काटा तो 20 मिला। ये आपको मिला है 734 बटे 40। 40 की अगर हम बात करें तो भाग पहले तो एक बार गया, जब एक बार गया तो आपके सामने कितना बचा, 33 बचा। अब आप भाग दे रहे हो तो 8 बार जा रहा है। 18 पॉइंट कुछ सवाल का आंसर हो गया। 18 पॉइंट कुछ क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिन बच्चों ने एग्जाम में समझदारी दिखाई वो समझदार बन गए। बाकी जो लोग करते हैं, 90% लोग 734/34, 734/12 दोनों के मान निकालने के बाद दोनों को घटा के 2 का भाग देते हैं। आपकी आदत में यही है। कुछ नया सीखना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको 20 क्लासें ऐसी दूंगा जहाँ पे आप सीखिए कि हम समय बचा सकते हैं और सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। तो वैल्यू देख के घबराना नहीं है, समझदार बनना है कि हम समय कैसे बचा सकते हैं, ये जरूर सीखना है। देखो, इस क्वेश्चन का बहुत से लोग तुम्हें तरीका बताते हैं कि दोनों के अंतर को ऊपर लिखो, विक्री मूल्य नीचे, गुणे 100। लेकिन वो तभी सही होता है जब लाभ बोले या हानि बोले, लाभ या हानि बोले तो वहाँ कंफ्यूजन होता है। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। आजकल क्वेश्चन बहुत नए नए स्टेप पे आ रहा है, तो मैं भी सिखाऊंगा, तरीके बहुत सारे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले इनका रेशियो ले लिया करिए। ये रेशियो लेने पर 4 से काटने पर 4 वस्तुओं का बिक्री मूल्य बराबर हो गया है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। आप चाहो, अगर चाहो तो इनको ऐसे लिख लो, पहले बराबर में लिखा है फिर ऐसे लिख लो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। खरीदा बेचा 4 में, खरीदा है, खरीदा बेचा है 3 में, खरीदा है 4 में, तो हुआ क्या है, एक की हानि किस पे हुई है, 4 पे। कितने परसेंट हुई है, तो आंसर क्या है, 25% की। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि दोनों का अंतर ऊपर, बिक्री मूल्य नीचे, गुणे 100। ऐसा लोग रटाते हैं। हो सकता है आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी हो सकता है रटा हो। तो सुनिए, समझिए, तरीका समझिए, कुछ भी कठिन नहीं था। रेशियो को ले लिया जिससे वैल्यू आसान हो जाएंगी। कई बार वैल्यू, अभी आपके मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको आगे, वहां पर वैल्यू अच्छी दी गई थी, लेकिन रेशियो लेने के बाद क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। तो समझदार बनिए, वैल्यू का रेशियो ले लीजिए, वैल्यू छोटी हो जाएंगी तो करना आसान हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ये वैल्यू इतनी कठिन नहीं थी, लेकिन जब वैल्यू बड़ी दी जाए तो समझदार बनिए। ऐसी वैल्यू पहले आती थी, आजकल वैल्यू बड़ी आती है। ये सवाल बेहतरीन सवाल है, मुझे पेपर का बहुत अच्छा सवाल लगा।
क्वेश्चन ये है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। 1 लाख कितनी है? 80,000 है तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। तो 3 साल पहले और 2 साल पहले जनसंख्या का अंतर क्या है? अब 3 साल पहले जनसंख्या क्या है और 2 साल पहले क्या है, दोनों का अंतर बताना है। सभी लोग, आप में जितने लोग देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, करना क्या है, तो सबसे पहले क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करना। आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं ऐसी क्लासें और बनाऊं। ठीक है, मैं 20 के बाद एक नई सीरीज फिर से स्टार्ट करूं। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो 20 क्लास के बाद हो सकता है क्लास कंटिन्यू मैं ना कर पाऊं, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए। मुझे मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन कुछ भी तरीके का हो सकता है। या तो आप लोग मुझे इतना पैसा पे करो कि मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिले, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। या आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि सर मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये भी एक मोटिवेशन होता है। मुझे मोटिवेशन आपका चाहिए दूसरा वाला, क्या? आपके क्लास को शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट करो कि क्लास कैसी लगी है। अगर आप कमेंट करोगे, मैं सच कह रहा हूँ, क्लास कंटिन्यू रहेगी। हमेशा मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे एग्जाम को कवर करूंगा और आपको बताऊंगा सवाल एग्जाम में करने कैसे होते हैं। लेकिन एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट तो करना होगा, हर क्लास में करना होगा। सवाल को देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। ठीक है, ये है जनसंख्या 1,80,000। ये ऐसा उसने बोला, हर साल 25% बढ़ती है। 3 साल पहले बतानी है, क्या बताना है? 3 साल, माना 3 साल पहले कुछ थी। 25% बढ़ने का मतलब है 4 से 5 हुई, ये भी 4 से 5 हुई, ये भी 4 से 5 हुई, और 3 साल बाद ये हो गई। माना 2 साल पहले वाई थी यहाँ पे, माना 2 साल पहले क्या थी? वाई थी, तो ये भी 4 से 5 हुई, ये भी 4 से 5 हुई, और आपकी जनसंख्या ये हो गई। यहाँ पूछा है एक्स माइनस वाई का मान। ये है 3 साल पहले, ये है 2 साल पहले। पूछा है एक्स माइनस वाई का मान। कतई परेशान ना होना, जैसा बता रहा हूं वैसा सुनो। सुनो, जैसे आप x माइनस वाई यहाँ लिखते हो, ध्यान देना, x माइनस वाई यहाँ पे लिखते हो, तो ये 18,000 होगा। तो 18,000 वैल्यू जो हो जाएगी वो कॉमन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 4 कितनी बार है, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 64 हो जाएगा, बटे में 125 हो जाएगा। यहाँ पे तुम देखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 चौको 16 और बटे में 25 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं, ये बात समझ में आ रही होगी ना, कैसे अंतर निकालना है। अलग अलग सॉल्व करने में परेशान हो जाओगे, दिमाग लगाना, कैसे समझदार बनना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। अच्छा ही बताओ, अगर इन दोनों के बेस इक्वल कर लो तो कुछ ऐसा करा लो तो और आसान हो जाएगा। हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका बताइए? 80, 80 में गया 64, तो ये हो गया है 18,000। और ये सॉरी 1,80,000 है, यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा लीजिए, 1,80,000। ये 64 और 80 का डिफरेंस हो गया 16, बटे में कितना है? 125, बटे में कितना है? 125। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज ये बताओ, अगर तुम 180 गुणे कर दो 1,000 और इंटू कर दो 16, बटे कर दो 125, इससे भाग जाता है कितनी बार? 8 बार। तो आपको क्या मिला, आप देख रहे पा रहे हैं आप लोग, ये आपको क्या मिला है? अच्छा बताइए, 18 8 कितना हुआ? 144, ठीक है। ये जीरो गुणे कितना होगा? 16। तो जीरो के बाद 4 आएगा ना, 100 चौको 64 होता है, और जीरो के बाद 4 आपने जैसे ही देखा, आपने आंसर लगा दिया है। पूरा गुणा भी नहीं कराया, आपने आंसर लगा दिया। तो देखो, पहले आपने समय क्या बचाया? एक्स का मान नहीं निकाला। फिर आपने समय बचाया, वाई का मान नहीं निकाला। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स का मान निकालते हैं, फिर वाई का मान निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा समझदार बने ना, लेकिन बने, ऐसे ही हर सवाल में सीखोगे, धीमे धीमे आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन करने का तरीका चेंज होगा। बस साथ बने रहना, बहुत कुछ मैं नया सिखा के जाऊंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है, दिमाग चल रहा है ना। एक बार क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना, फिर देखना आपका मेथड क्या था और हमारा मेथड क्या था, कैसे समय जहाँ लग रहा है, तो धीमे धीमे सीखने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, अगर मैथ से डर लगता है, शाम को 5 से 6 बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक, मतलब RS अग्रवाल की जो नई वाली किताब है ना, मैं उसको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ 5 से 6। तो 5 से 6 लाइव जरूर आ जाइएगा, ताकि आपका मैथ का जो करने का तरीका है ना, वो तरीका मैं आपका चेंज करा पाऊँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का लासा और मासा 114 और 16 है, उनका यदि एक संख्या 57 है, दूसरी संख्या क्या है? देखो 90% लोग पता है क्या करते हैं, क्या सबका दिमाग वही जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दिमाग वही जाएगा ना। आपका दिमाग भी वही गया ना। अब जितने लोग लाइव हो, सबका दिमाग वही गया होगा। एक बार जरा ये सोचा होता, अगर मासा 19 है, तो जो भी नंबर होगा 19 का मल्टीपल ही होगा, जो भी नंबर होगा 19 का मल्टीपल ही होगा। आपने जैसे ही ऑप्शन को देखा, मुस्कुराया और आंसर लगा दिया, और फिर क्या सही में आया। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग जब तक ये ना लिख लें,
एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और जब तक पूरा सॉल्व ना कर लें हम लोग, जब तक पूरा सॉल्व ना कर लें तो हमें लगता है कुछ अधूरा रह गया है। हम लोग जब तक इसका मान ना निकाल लें, 114 गुणे 19 बटे 57 ना कर लें। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं को पहले गुणा कराएं फिर भाग दें। तो थोड़ा सा समझदार बने, समय बचाइए, समय बहुत कीमती है। क्योंकि एसएससी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में समय की बहुत बड़ी वैल्यू है। प्री के एग्जाम में पूरा पेपर पहली बार में अटेम्प्ट नहीं होता है, तो तरीका ही एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आ जाएगा। बस एक बार कोशिश करनी है कि समय कैसे बचाना है, कैसे समझदार बनना है, अपनी अप्रोच को कैसे चेंज करना है। जिस दिन ही समझ में आना स्टार्ट हो गया ना, तो आपको पढ़ने का मजा आने लगेगा, मैथ बोरियत नहीं लगेगी, आपको लगेगा मैथ में बहुत मजा आ रहा है। पहले शुरुआत, एक आसान सी किताब उठाओ ना, आरएस वाली किताब उठाओ, उसको एक बार हमसे पूरा पढ़ो, एक बार अपने आप लगाओ, फिर देखना मैथ करने का तरीका एकदम चेंज हो जाएगा। जो नए विद्यार्थी हैं, आपका कोई छोटा भाई बंधु है जो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, उसको जरूर बोलो एक बार आर एस अग्रवाल की किताब सर से पूरी पढ़ लो। आर एस अग्रवाल की पूरी किताब यूट्यूब पर शाम को 5 से 6 पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सोमवार से शुक्रवार 5 से 6 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको आज शाम को ही वो क्लास मिलेगी। सभी लोग क्लास को जरूर देखिएगा, आपका क्वेश्चन करने का तरीका चेंज होगा। अगला सवाल ये है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर वो इतनी हो जाती है, संख्या क्या? अच्छी चीज बताओ, 50% बढ़ाया मतलब वो 1.5 गुना है, तो 1 गुना मान निकालना है। वो 1.5 गुना है, 1 गुना मान निकालना है। तो अगर 50% बढ़ाने पर वो है तो आंसर तो इससे कम होगा। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये दुगने से ज्यादा लिखा है तो ये तो होगा ही नहीं, आंसर हो गया ये, खत्म। क्या समझ नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बात समझ में आई आपको? देखो, उसने जैसे ही बोला कि 50% बढ़ाने पर, 50% 1/2 होता है, 2 से 1 बढ़ाने पर कितना हो रहा है, और 3 का मान अगर तुम्हें ये दिया है, तुम 2 का मान निकाल रहे हो, ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिए हैं, तो सच में आप दिमाग नहीं रखते हो। 3 का मान पता है, 2 का मान निकालना है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये आंसर। ये दिमाग नहीं चल रहा है क्या? यहाँ भी पेन चलाना था? केवल समझदार बनना था, करने का तरीका चेंज करना है, सोचने का तरीका चेंज करना है। जिस दिन ये कर लिया, तो अगर तुम्हारे एग्जाम में 25 सवाल आते हैं तो 25 में 10 तो ऐसे ही हो जाएंगे, आपने क्वेश्चन को देखा और आंसर लगा दिया। एक बार आदत तो बनने दो, तो मैथ पढ़ने का मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी चीज में जब मजा आता है ना, तो काम वो अपने आप होता है। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम कभी नहीं थकते, कभी नहीं थकते, क्यों? तुम्हें उसमें मजा आता है। तो वही अगर दौड़ाने को बोला जाए, तुम थक जाते हो। तो अगर तुमने मैथ में मजा आने लगा ना, तो देखिए अभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, सर क्वेश्चन लगाने बैठे, लेकिन सर हमें नींद आ गई, क्यों? क्वेश्चन आ नहीं रहे थे। तो सर वो किताब कब तकिया बन जाती पता नहीं चलता है। और जब लगाने में मजा आ रहा होता है, तो लगता है कि हाँ सवाल लगाने हैं, सीखने हैं, बहुत मजा आता है। तो ऐसे क्या, मैथ में इंटरेस्ट पैदा करो। बोरियत नहीं है, मैथ कोई कठिन नहीं है, बस आपके तरीके गलत हैं। एक बार ये सोचना स्टार्ट करो, सवाल को कैसे आसानी से किया जा सकता है। जैसे चलो इसी सवाल की बात करते हैं, सवाल देखना, लोग सॉल्व करने में लगे हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है। उसने बोला एक संख्या दूसरे का 9/2 है, तो बड़ी संख्या बताओ। अच्छा ही बताओ, एक संख्या दूसरे का 9/2 है, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनका रेशियो 9 और 2 का है, तो बड़ी संख्या 9 का मल्टीपल होगी। और 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कट जाए, पता है ना? ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आंसर। क्या जरूरत थी एग्जाम में करने की? लेकिन हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमें लगता है कि हमारा एग्जामिनर हमको नंबर नहीं देगा। और एग्जाम में बहुत डर लगता है। हम लोग जब तक सॉल्व ना कर लें, तब तक हमें लगता है कि ये गलती कर रहे हैं, ऐसे आंसर लगा देंगे तो क्या होगा। क्या ये तुम्हारा सोल्यूशन कोई देखता है क्या? नहीं देखता ना। तुमने क्या टिक किया ये मायने रखता है ना। एक समझदार बच्चा आंसर टिक किया और आगे बढ़ गया। कुछ मेहनती लोग समीकरण बना के सॉल्व करते रहे, मान निकालते रहे, फिर कहने लगे कि भैया समय कम पड़ जाता है, सर मैथ तो आ रही है लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। वही टाइम बचाने के लिए मैं आपके बीच 20 क्लास लेके आया हूँ। इन 20 क्लासों में अगर आपका प्यार अच्छा मिला, तो ऐसी 50 क्लासें और बनाऊंगा, ठीक है? लेकिन है क्या, प्यार अच्छा मिलना चाहिए, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट आपका चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका शेयर और एक अच्छा सा कमेंट चाहिए, क्योंकि क्लास में फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अगला सवाल आपके सामने ये है, कह रहा है एन संख्याओं का योग 160 है, उनका औसत 40 है,
तो 7n+15 का मान क्या होगा? केवल समझदार बनना। अच्छा ही बताओ, संख्याओं का योग क्या है? 160। औसत क्या है? 40। तो 160 में अगर 40 का भाग दे दो तो 4 नंबर आ जाएंगे। मतलब जो नंबर हैं वो कितने हैं? 4 है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे योग पता है, औसत पता है, तो डिवाइड किया कितना आ गया? 4। एन का मान 4, 7 चौको 28, 28 और 15, क्वेश्चन का आंसर आ गया है 43। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। सवाल बिल्कुल आसान था, अच्छा था। आया कि नहीं आया? चले अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार कमेंट कर दिया करो, आया कि नहीं आया। कम से कम लिखा करो, हाँ सर समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, इतना तो कमेंट कर सकते हो ना। अगला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 78 रुपए है, तो धनराशि का, उसने बोला है पूर्णांक में उत्तर कीजिए। मतलब आंसर पूरा पूरा नहीं आ रहा था, लगभग में आ रहा था, उसने कहा पूरा पूरा बताइए। देखो, अगर आपने हमसे पढ़ा है तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो बस वही मेथड है जो आप लोग करते हो, CI - SI = PR²/100 का स्क्वायर। ये ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, आपने हर जगह पढ़ रखा होगा। मैंने आपको ये सिखाया है कि 6% है, 6% 6/100 होता है। 6 का स्क्वायर किया, 100 का स्क्वायर किया, ये 100 का स्क्वायर ये हो गया। ये CI/SI का डिफरेंस होता है और ये प्रिंसिपल होता है। अच्छा बताइए, अगर 36 है तो आपका 10,000 हो गया, अगर यहाँ 72 होता तो आंसर 20,000 हो जाता। लेकिन अंतर जो बोला है वो 78 बोला है। कितना बोला है? मतलब ये बताओ, अगर 72 में 6 जोड़ दो तो क्या तुम्हारा आंसर नहीं आ जाएगा? अब ये बताओ, ये वाला मान 36 का है ना, तो 6 का मान निकालना है, तो इसमें डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। 6 कर देंगे तो 6 से डिवाइड किया। अच्छा देखिए, 6 कम कितना हुआ? 6। 4 बचा, 6 छः 36, 6 36, 6 36, हर बार तो वही आएगा 6 6 6। आपने जैसे ही वैल्यू को देखा, आपने जैसे ही वैल्यू को देखा और मुस्कुराया और आंसर आ गया। क्या नहीं समझ में आया? क्या आपने तरीका नहीं पढ़ा है? अगर मानो आपको लग रहा हो ये तरीका नहीं पढ़ा है, ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना, क्लास नोट्स में आना, और एक चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास नोट्स की एक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में मैंने CI और SI दोनों वीडियो बनाए हुए हैं। तो CI का चैप्टर जब समय हो आपके पास, अभी नहीं बोल रहा हूँ, जब समय हो तो एक बार पढ़ना। वो क्वेश्चन करने का तरीका आपका CI का चेंज हो जाएगा, आप ये सीख जाओगे। अगर आपने ऐसा किया है, ठीक है, आपको आता है, समय बचाना है तो सीखना होगा। तो समय कैसे बचाना है मैं पढ़ा भी रहा हूँ लाइव, उसके अलावा अगर प्लेलिस्ट में आके देखना है तो भी देख सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आया? सब लोग समझ गए ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सवाल क्या है। क्वेश्चन है, ठोस के एक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर व्यास और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार में डाला गया है, तो बेलन का आयतन क्या है? अच्छा, आप सही को बताइए, बेलन का आयतन होता क्या है? πr²h। पता है बेलन का आयतन भी रटा नहीं आता है, कैसे मैंने फॉर्मूले आपको याद कराए हैं। तो वो बेलन की जब भी बात करें तो बेलन क्या है? एक प्रिज्म है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार वृत्ताकार है तो πr²/h, तो आधार वृत्ताकार था, πr²/h, ये इसका आयतन होता है। अच्छा, पाई का मान 22/7। उसने बोला है कि जो आर का मान है वो व्यास बोला है 9, 9 क्या बोला है? व्यास। ऊंचाई कितनी बोली है? 42। उम्मीद है आप सभी लोग सॉल्व तो कर लोगे ना, ठीक है। आपने इसे 2 से काटा तो 21 मिला, 2 से काटा तो 11 मिला, 11 से काटा तो 3 मिला, तो कितना मिला? 33 × 81 मिला। जो भी आंसर होगा उसका इकाई का मान 3 होगा, होगा। जो भी आंसर होगा इकाई का मान 3 होगा, और आपने आंसर लगा दिया, आपने आंसर लगा दिया। क्या ये आप लोग समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 12। फर्नीचर की 3 दुकानों का औसत मूल्य 15,915 रुपए है। उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है। तो बताइए सबसे महंगी वस्तु का मूल्य। अच्छा बताओ, सबसे महंगी का मतलब 7 का मान हुआ, बोलो। महंगा मतलब क्या है? 7 का मान हुआ। अगर तुम इन सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ो, तो सभी को जोड़ने पे कितना मिल रहा है? 7 3 10 5 15 मिल रहा है। 15 का मान कितना है? 15915। 7 का मान निकालना है, तो ये बताओ, ये इसके आधे से कम है ना? इसके आधे से कम है ना? ऑप्शन देखना, खत्म।
खत्म, खत्म, हो गया। क्या ये पेपर जब आरपीएफ एसआई के पेपर में आया, अगर आपने पेपर दिया है तो क्या आपकी अप्रोच ये काम की? लेकिन नहीं, आपने कैसा नहीं किया। आपने क्या किया, 15 का भाग दिया, एक का मान निकाला, गुणे 7 किया। जब तक आपने ऐसा नहीं किया आपको अच्छा नहीं लगा। और ये पेपर आरपीएफ एसआई 2024 का है। आपके तरीके जो पढ़ने के हैं वो हैं, आप लोग हैं समझदार, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन समय बचाना भी सीखिए ना। समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। हर चीज में अगर उतना ही समय लगा रहे हो तो क्या फायदा। एक वो बच्चा जो क्लास 10th में पढ़ता है, ये सवाल तो उसको भी आता है। तो वो जब तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा पेपर देखेगा ना, कहेगा जब भैया भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, तो डिफरेंस क्या रहा। ठीक है, तो समझदार बनो ना। समझ रहे हो ना। कंपटीशन एकेडमिक में यही अंतर है। एकेडमिक का बच्चा समझदार हो जाता है, कंपटीशन का बच्चा, एकेडमिक वाला छोटा होता है, उसे लगता है हम क्वेश्चन कर तो लेंगे, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे ना तो समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। 1 घंटे में 100 सवाल होंगे, वहां पर क्या है 1 घंटे में 10 सवाल होते थे। बस यही तो अंतर है, और क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 13। बेहतरीन सवाल है, सवाल को बहुत ध्यान से देखना, एक बार वीडियो को पॉज करना। ठीक है, सभी लोग कोशिश करना, सभी लोग कोशिश करना। एक क्वेश्चन को देखो और समझो। देखो, उम्मीद है कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। अब तरीका समझो। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपये है। 41,000, ठीक है। इसे 12%, 30% की दो क्रमिक छूट के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट के साथ अंकित मूल्य पर देता है और क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे अंकित मूल्य क्या करना होगा, ऐसा उसने पूछा। ऐसा उसने पूछा। अच्छा एक चीज बताओ, सुनना। ये कीमत थी, ये इसकी वास्तविक कीमत थी। 12% छूट का मतलब हुआ कि 88% ने मिला, और 30% छूट का मतलब हुआ कि 70% ने मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरी पूरी वैल्यू लिखी, बटन नहीं लिखा भी हमने, पूरा पूरा लिखा है। अब इसका क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य पे लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब ये हुआ कि वो 4 से 5 में बेचना चाहता है। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। देखो पहले इसने खरीदा है, फिर आपने जब लाभ जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस का मतलब डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है। ये वैल्यू कौन सी है, डिस्काउंट के बाद वाली। तो डिस्काउंट कितना देना है, तो ये भी तो 50% है। अगर 50% डिस्काउंट दे दिया तो जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितना है, 50 है। तो जो भी मान आएगा उसका कितने गुणा कर दो, तो ये आ जाएगी एमआरपी। क्या आ जाएगी, एमआरपी। क्या ये बात समझ में आ रही है। कैलकुलेशन कितना आसान, देखना। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो 1 जीरो, ये 1 जीरो ये खत्म। यहाँ पे 41 बचा, इसे 4 से काट लिया। 4 से काटने पर कितना मिला बताइए एक बार, 22 मिला। तो ये 22 हुआ, गुणे कितना हुआ, 7 हुआ, गुणे कितना हुआ, 10 हुआ। बस यही तो आंसर है। देखो इकाई के मान देखो अलग अलग है ना, है। देखो ये बताओ लास्ट में जीरो तो आएगा ना, एक ही में आ रहा है ना, खत्म हो गया। ऐसे ही एग्जाम में समय बचाना होता है, तरीके सीखने होंगे, समझने होंगे, वरना तुम हमेशा परेशान न होगे। सर सॉल्व करना तो आता है, सर आपके मेथड से कैसे पढ़ें। अगर तुम कानपुर के आसपास के हो ना तो एक बार मुझे समय दो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लगभग 4 महीने का समय लेके मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे मैथ की अप्रोच चेंज हो जाएगी। बस मेरे सामने बैठना जरूर। अगर तुम नहीं बैठते हो, नहीं पढ़ते हो, मैं जिस समय बुलाऊं उस समय आना और पढ़ना। कोई चीज समझ में नहीं आती है 4 बार पूछो, लेकिन तरीके चेंज करो, समझदार बनो। अगर तुम अभी भी सॉल्व पूरा करते हो तो तुम ठीक है, तुम्हें आता है, कोई बात नहीं, करो। अगला सवाल क्या है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6 के अंकों के साथ जोड़ने पर, 6 अंकों की संख्या के साथ जोड़ने पर 11 से भाज्य। बस ये तो बहुत आसान सवाल है। 11 का नियम पता है सभी को, क्या पता है बताइए। संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल हो, यही तो नियम होता है। अच्छा ये बताओ, ये लिखा है 9 1 0 3 0 0, पहला, तीसरा, पांचवा का जो योग हुआ है वो 9 ही तो हुआ है। ये जो ये और ये अभी जो आपका हुआ है वो 4 हुआ है। 4 में यहाँ पे क्या जोड़ें, तो जुड़ेगा तो कुछ यहीं पे ना। 4 है, 9 बनाना है तो जोड़ना क्या है 5, जोड़ना क्या है 5। उम्मीद है
सभी लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि होने पर इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि इसका खर्च में केवल 33% की वृद्धि हो। ठीक है, ये पूछा है ना व्यय में। अच्छा इसी बताओ, मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है। अच्छा बताओ, पेट्रोल का मूल्य 75% बढ़ा तो ऐसा मान ले 100 से 175 हो गया। अब कैसी खपत में कितनी कमी करें, खपत में करना है कमी, खपत में क्या करना है, कमी, कमी करें ताकि जो होने वाला व्यय है वो 33। देखो 33 का मतलब कई बार ऐसा होता है कि 33 से 1/3 कहना चाहता है वो, 33 से 1/3 बढ़ जाए। अच्छा 33 से 3 1/, भिन्न में क्या होता है 1/3, और बढ़ने का मतलब है ये 3 से कितना हो जाए 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो इसको भेज दो यहाँ पे, ये हो गया 175, इसको भेज दो यहाँ पे तो ये हो गया है 100। 25 से काटने पर मिला है 4, और 25 से काटने पर मिला है कितना 7। कुछ और वैल्यू कट नहीं रही है। ये कितना मिला 16, ये कितना मिला 21, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ। तो आपने क्या कहा कितना कम हुआ बताइए, कितना कम हुआ 5। किससे कम हुआ 21 से। कितने प्रतिशत कम हुआ, मतलब ये कितना आ गया आपका 500/21। अच्छा 21 दूनी कितना हुआ 42, ये 42 का कितना बचा 8। तो लगभग जो आएगा वो क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा है, सवाल कुछ और कहना चाह रहा है। उसके व्यय में 33% की वृद्धि हो, सवाल कुछ और कहना चाह रहा है। कहीं कुछ गलती हो गई हम लोगों से। फिर से एक बार देखें, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 75% की वृद्धि होती है, खपत को कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि होने वाले व्यय में 33% की वृद्धि हो। एक बार और देख लेते हैं। देखिए पेट्रोल का मूल्य 75% बढ़ा, 75% सभी लोग समझते हो, माना 100 से 175 हुआ। खपत के बारे में नहीं पता है, खर्चा 33 बढ़ा तो 100 से 133 कर लें। ठीक है, अच्छा तो ये वैल्यू तो कट जानी है ना, ये कितना मिलेगा y/x बराबर 133/175। यहाँ तक ठीक है, वैल्यू कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो भी ठीक है। अब ये बताओ कितना कम हुआ, एक बार निकालो कितना कम हुआ, घटाना है। 42 कम हुआ, किससे कम हुआ 175 से। कितने प्रतिशत कम हुआ, तो 25 से काटने पे 4, 25 से काटने पे 7, 7 से काटा 6, और 6 चौको। अच्छा एक चीज सुनना, एक मिनट सुनो, 100 में अगर तुम 24 घटा लो तो कितना मिला 76। तो आंसर क्या होगा 76। तो ये कहना ये चाह रहा है, शायद यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखो आरपीएफ एसआई के पेपर में बहुत से सवाल ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंट था। तो यहाँ पर अगर बोला है कि मूल्य कितने, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ी, खपत कितने परसेंट क्या है घटी, खपत कितने परसेंट घटी, तो आंसर 24 होगा। लेकिन खपत कितने प्रतिशत है, खपत कितने प्रतिशत है, तो आंसर क्या होगा 76 होगा। अगर ये बोला कि खपत कितने प्रतिशत है, लैंग्वेज समझ में आ रही है, खपत कितने प्रतिशत है, तो क्या लिखा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, क्या लिखा है कमी। और यहाँ पर जो आंसर दिया है ना, वो ये वाला आंसर दे दिया है 135/175 गुणे 100। ध्यान से देखना, 25 से काटा 4, 25 से काटा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 1900 को 76 आंसर दिया है ये वाला। और 76 वैल्यू कौन सी है कि खपत कितने प्रतिशत है, खपत कितने प्रतिशत। तो आंसर 76 कब होगा, जब बोलेगा खपत कितने प्रतिशत है। अगर कमी बोला है तो आंसर क्या होगा 24 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आंसर मैच नहीं किया परेशान नहीं हो लो। लेकिन ये बताओ क्या सवाल समझ में आया, तरीका समझ में आया, सवाल एकदम सही है। एक बार अच्छे से नोट कर लो, सवाल एकदम सही है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आरपीएफ एसआई के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गलती किसकी है, एग्जामिनर की, भर्ती बोर्ड की गलती है। भर्ती बोर्ड पता नहीं कैसे पेपर बना देता है। नहीं ऐसा नहीं है, गलती सभी किसी से भी हो सकती है। तो चेक कर लेना, एक बार देख लेना कि कौन गलत है। एक कमेंट जरूर करना, ठीक है, एक कमेंट जरूर करना। संख्याओं का औसत 53 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि। अच्छा बताओ, तुम सभी लोग क्लास में बैठे हो, सोचो सभी लोग जो क्लास में बैठे हो 100 लोग बैठे हो, सबके पास 50-50 रुपए हैं। अगर सबको 10-10 और दे दें तो क्या हो जाएगा, औसत 10 बढ़ जाएगा।
तो उसने जैसे ही बोला कि सभी में 6 की वृद्धि, तो औसत में भी 6 की वृद्धि, त्रिपन में 6 जोड़ा, आंसर हो गया 59। ठीक है, जो वृद्धि सभी में होती है वही औसत में होती है। कमी होगी तो कमी करेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। कह रहा है एक मूलधन 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया, 3 वर्षों के बाद उससे 2400 रुपए मिश्रण प्राप्त होता है, तो 2 वर्षों में समान दर से साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, अच्छा सुनो, 20% वार्षिक है। देखो तरीका आपका क्या है नहीं पता, वीडियो को पॉज करो, अपने तरीके से एक बार सॉल्व करो, फिर तरीका मेरा देखो, कुछ नया मिले तो शाम को बेसिक क्लास में जुड़ जाओ 5 से 6। ठीक है, और भी पढ़ना है तो आगे बताऊंगा, लेकिन तरीका जरूर सीखो। 20% 1/5 है, क्लियर। 5 पे 1 साल का ब्याज 1 है तो 3 साल का 3 होगा, 3 साल का 3 होगा तो अमाउंट 8 होगा। 1 साल का ब्याज अगर 1 है तो 2 साल का ब्याज क्या होगा? 2 साल का ब्याज बोला है, देखो 3 वर्षों में हो जाता है, होने का मतलब होता है मिश्रधन, और ब्याज की बात करें तो ब्याज होता है। 5 पे 1 साल का ब्याज 1 है तो 3 साल का 3 है, 5 दिन कितना हो गया 8, और 8 का मान दे दिया है 2400। कितना दे दिया है? पूछा क्या है? 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 8 का मान 2400 तो 1 का मान 300 तो 2 का मान, क्योंकि साधारण ब्याज ही तो बोला है उसने। क्या पूछा है? साधारण ब्याज ही तो बोला है उसने। अब ये बताओ कितने लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन को किया है? मुझे पता है जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो 90% लोगों ने क्वेश्चन को फॉर्मूले से किया था, सॉल्व किया था, पहले मूलधन निकाला था फिर ब्याज निकाला था। कुछ नया सीखा है? कमेंट जरूर करो। नहीं सीखा है कतई परेशान ना हो, सिखा दूंगा, सही तरीका बता दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक शेयर कर दो, और कम से कम एक प्यारा सा कमेंट करो। मैं 5 से 6 यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने आ रहा हूँ, आपके तरीके चेंज होंगे, 100% होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 76 38 का तृतीय समानुपाती। सबको बहुत अच्छी जानकारी है, जब भी तृतीय की बात करता है मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये वाला 76 है, ये वाला 38 है, ये भी 38 है, ये वाला मान पूछा है। अच्छा बताओ, इसका इसका रेशियो 2:1 है, तो ये भी क्या होगा? 2:1 होगा। 2 का मान ये तो 1 का मान 19। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 19। सवाल का आंसर क्या है? 19। शायद समझ में आ गया होगा ना? समझ में आ गया ना? अगर आप ऐसा करते हो कि सर हम सर पहले कहीं भी जहां भी पढ़े हो, सर ने एक फॉर्मूला सिखाया था। क्या सिखाया था? कि तृतीय समानुपाती बराबर मध्य का स्क्वायर बटे प्रथम। तो आप गलत जगह पढ़ते हो, ऐसी गलती कभी मत करना। फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, समझदार बनिए, समझदार बनेंगे तो मैथ बिना फॉर्मूले के भी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या बोला है? शिवा ने 171 कुर्सियां बेची, ठीक है, और 95 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर उसने लाभ कमाया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या बोला? उसका लाभ प्रतिशत। लोग यहाँ गलती कर बैठेंगे, उनको लगेगा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। दोनों वैल्यू 19 का मल्टीपल है, 19 से काटने पर 9 आ रहा है, 19 से काटने पर 5 आ रहा है। अच्छा ये बात पता है, बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य करो, वैल्यू प्लस में है तो लाभ, माइनस में है तो हानि। ये बात पता है ना? बिक्री मूल्य में क्रय मूल्य घटाओगे, वैल्यू प्लस में है तो लाभ, माइनस में है तो हानि। अच्छा बताओ, 17 कुर्सियां बेची, 17 नहीं सॉरी 9, आपने रेशियो लिया है ना, कितना मिला है? 9। 9 उसने बेची, माइनस कर लिया 9 खरीदी, कर लिया। और आगे क्या बोला है? 5 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो गया है लाभ। क्या हो गया है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम इस वैल्यू को उस तरफ भेज दो तो हो जाएगा 9 का क्रय मूल्य, इसको तुम उधर भेजने पर क्या मिल जाएगा? 4 का बिक्री मूल्य। बोलो, मिल जाएगा? अच्छा बताओ, ये दोनों वैल्यू आप समान हो गई हैं। लाभ अगर बिक्री मूल्य में है तो क्रय मूल्य भी बिक्री मूल्य में होगा, और आंसर आ गया है 125% का लाभ। देखो 9 का क्रय मूल्य 4 के बिक्री मूल्य के समान है, लाभ कितने का है? 5 का है, तो लाभ ये हो गया है। क्रय मूल्य क्या है? 4 के बिक्री मूल्य। तो ये अगर ये वाली वैल्यू बिक्री मूल्य के रूप में है तो ये भी तो बिक्री मूल्य के रूप में होगी। कॉन्सेप्ट सीख लेना। ये यूट्यूब पे क्लास पहली बार जा रही है, अगली बार जाएगी क्लास और अच्छी होगी, ये पहली क्लास है। लेकिन कमेंट जरूर करना, अगर कुछ नया सीख रहे हो प्लीज एक कमेंट सब लोग जरूर करना, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कुल दूरी याद करो। क्या बोला है? कुल दूरी। अच्छा बताओ, पहले गया है 30 की चाल से, 90 की चाल से, दूरी को 90 मान ले। बोलो। ये तो जाने का समय 1, जाने का समय 4, तो दूरी 90 ये 180 हो गई। कितनी हो गई? आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो आधा 90 ये 90 कितना हो गया? 180 हो गया। समय कितना दिया है? तो आंसर कितना हो गया? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 360। आप सभी लोग ने क्लास को पूरा देखा, पूरा समझा। क्लास कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। अगर तुम हमसे बात करना चाहो, व्हाट्सअप करना चाहो, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप के माध्यम से बात कर सकते हो। यूट्यूब पे RS अग्रवाल की 5 से 6 बेसिक क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्लास सोमवार से शुक्रवार लाइव होगी। इस क्लास से आप लोग जुड़ जाइएगा, आपका मैथ करने का तरीका चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर कानपुर के आसपास से हो ना, तो 4 से 5 महीने मुझे दे दो। तो मैथ में जो अर्थमेटिक है ना, तो मैं ऐसे ही सिखा दूंगा कि जितने भी एग्जाम होंगे, मैथ तुम्हारा सबसे मजबूत सब्जेक्ट होगा। बस एक बार मुझे 4 से 5 महीने का समय मुझे दे दो, ठीक है? तो जय हिंद प्यारे साथियों। कैसी क्लास लगी एक कमेंट जरूर करना।